A very good morning, dear students. Welcome back to BBVN online classes. In the last video, we discussed about the basic introduction of to solve the system of equation by using the matrix method. हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम इनवर्स का, मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको हम सोल्व करते हैं. आज हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे. उसमें दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है: सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. क्यों? क्योंकि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, देयर आर टू केसेस अराइजेस. फर्स्ट वन इज व्हाट? देयर आर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यूनिक सॉल्यूशन का हमारे सिलेबस में है. तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. एंड बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जो नॉन सिंगुलर होती हैं. तो वो सब बातें, तो वो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था लास्ट वीडियो में, हम उसको आज अप्लाई करने वाले हैं. देखिएगा ध्यान से. प्लीज ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या कहते हैं? हालांकि फर्स्ट हमने करा दिया था आपको, फिर भी क्लासीफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट टू 6. 1 से 6 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में ही बात करनी है. तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, जो दिया हुआ है उसमें हम सोल्व करेंगे. अगर नॉन सिंगुलर है और उसमें डिटरमिनेंट आपका 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है, उसके बाद हम उसको चेक कर लेंगे. तो जो इक्वेशन आपको दी गई है फर्स्ट में, वो आपके पास से दिया है इसमें कि x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3. सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है. दो इक्वेशन है लीनियर, दो वेरिएबल में. सिंपल सी बात है, आप उनको रिटर्न करेंगे, राइट करेंगे. कैसे लिखेंगे? वही सब, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स. आफ्टर दैट क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर करता है तो कैसा होगा? यूनिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था, सेकंड करवाते हैं. तो बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है आपको, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज. इक्वेशन आपको दी है बेटा 2x - y = 5 एंड सेकेंड वन इज x + y = 4. ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज द सॉल्यूशन. कहते हैं कि जब आप सोल्व करें तो थोड़ा सा एग्जाम में तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा. द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या? ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 -1 1. एक्स मैट्रिक्स होगी आपकी एक्स वाई, एंड बी द कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 5 and 4. 5 and 4 यही दिया है ना, यही सब दिया है. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट एंड दैट इज व्हाट? 2 - 1 1 and 1. By solving this we find that 2 minus plus 1 and that not equal to 0. It means the given matrix is a non-singular matrix, therefore the inverse is exist and that is unique. और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक है, इसका मतलब क्या होंगे? एक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. कैसा होगा? कंसिस्टेंट. ठीक है. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम है बेटा, एज इट इज़ हैं. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो तीनों हैं, ये 3 वेरिएबल में आ गए आपके पास. 3 इक्वेशन है, तो इनमें से कोई एक, तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके पास जो तीसरी इक्वेशन है बेटा, वो एक कांस्टेंट जो है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में दे दी गई है आपके पास, है ना. देखिए क्या है. द गिवन इक्वेशंस आर, और द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x + y + z = 1, 2x + 3y 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az
इक्वल टू 4। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, क्या करेंगे वही सबसे पहले लेट जो हम लिखते हैं बेटा, पहले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2a 1 2a 1 3a 1 3a 1 2 2 1 2 2, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z x y z, and the constant matrix 1 2 4। ठीक है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। एक्सपेंड करेंगे तो बोला सर 1 1 1 2 3 2 ए, ये भी ए था बेटा आपका ना, 2a था शायद, ये a 2a ये था a 2a। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं उससे पहले इसमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करता हूं। ऑपरेशंस क्या अप्लाई की, c1 माइनस c2, c1 पे मैंने अप्लाई की बेटा क्या, c1 माइनस c2, एंड c2 पे अप्लाई करी c2 माइनस c3। देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a इज गिवन बाय, इसमें से आपने इसको माइनस किया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, एंड a माइनस a दैट इज 0। 1 माइनस 1, ये यहाँ 1 था आपका, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 दैट इज 1, a माइनस 2a माइनस a, एंड 1 2 2a। ऑन एक्सपेंडिंग along R1, on expanding along R1 we get what, value of the determinant is, देखिए 1 क्या बच जाएगा, रो कॉलम माइनस 1 1 0 माइनस ए, तो ये क्या है 1 a माइनस 0, ये तो प्लस हो गया ना, a माइनस 0 1 इंटू a, it means determinant a is what, a, and a is an arbitrary constant, it may be 0 or not। तो यहाँ से हम कंफर्म बता ही नहीं पाएंगे कि वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी। देन देयर आर 2 केसेस अराइजेस। केस फर्स्ट, इफ a is 0, अगर a 0 हुआ देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, एंड केस सेकंड, if a is not 0 then value of determinant is equal to not 0। तो बोला सर ये केस होगा कि अगर a नॉन जीरो है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन यूनिक होगा तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन जिस केस में आपके पास ये आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी से, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। क्या लिखेंगे, नथिंग कैन बी सेड अबाउट कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते until and unless we find what, adjoint of a into b। जब तक हम ये नहीं निकाल पाए कि adjoint a into b क्या है। अगर adjoint of a into b नॉन जीरो आ गया, या फिर adjoint a into b 0 आ गया, तो क्या होगा। अगर ऐसा आ गया तो सीधी सी बात है इनकंसिस्टेंट तो होना ही है, और अगर ऐसा आ गया तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो आपके लिए काम क्या छोड़ दिया मैंने, यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड इनटू बी। एडजॉइंट ए इज व्हाट, द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स ए के, इसके है ना, इस मैट्रिक्स के, यही तो थी आपकी ए, ये रही ए मैट्रिक्स का। क्या करेंगे आप, एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर लिखेंगे पहले सारे, कोफैक्टर लिखने के बाद क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। अगर वो एक जीरो मैट्रिक्स आ गई तब तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी, और अगर वो क्या आ गई,
नॉट ज़ीरो तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सीधी सी बात है कि अगर ए ज़ीरो होगा, आंसर तो वैसे आना है जो भी आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप, अगर ए ज़ीरो हुआ तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, एंड दिस इक्वेशन डजेंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ए तो ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब ए ज़ीरो नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखने। तो आपके लिए काम क्या छोड़ा है मैंने, यू हैव टू राइट द एडजॉइंट ऑफ ए and after that you find the value of adjoint A into B if it is a zero matrix or not zero matrix, जीरो हो या नॉन जीरो हो, केसेस आपके सामने है। ठीक है, चलिए ये तो थे बेटा आपके फर्स्ट से लेके सिक्स तक, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के बारे में ही बताना था, उससे आगे कोई काम नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं आपके, उसमें क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज 7 to 14। आपको सिस्टम को सोल्व करना है। तो सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सीधा सीधा सा मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भाई सॉल्यूशन क्या होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, सॉल्यूशन वो बातें होंगी या वो चीज़ होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहा है वो, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्स वाई एंड जेड और द वेरिएबल इन विच द इक्वेशन इज फॉर्म्ड। जिस वेरिएबल में इक्वेशन बनी है उनकी वैल्यू निकालनी है, तभी तो सॉल्यूशन आएगा, और वही सॉल्यूशन होता है, बट यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, वो दिया आपको 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, नॉट 14, 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन उन्होंने दिया है, सॉल्यूशन निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज व्हाट, ए एक्स इक्वल टू बी, एंड वी फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट एक्स इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स बी। जो आपको बताया था प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे ए इनवर्स से, है ना, तभी तो सॉल्यूशन आता है हमारे पास। ये हमें आई देगा तब जाके ये आएगा। तो बोला सर सॉरी, तो बोला इससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ए इन्वर्टिबल है कि नहीं, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो फॉर दैट वी राइट ए इक्वल्स टू व्हाट, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 5 7 2 3। व्हाट इज एक्स, एक्स वाई, एंड व्हाट इज बी, द कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 and 5। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 5 2 7 3, 15 minus 14 that equals to 1. It means value of determinant inverse exists and that is unique. That's why the given system of equation is what, consistent and has a unique solution, and has a what, unique solution. And we find the unique solution by using the concept x equal to a inverse b. Now x equal to what, a inverse b. What is a inverse? A inverse is 1 upon determinant of a into adjoint of a. तो बोले सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, डायरेक्ट चेंज द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, एंड पुट द साइन ऑफ माइनस विद देयर नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो क्या होगा, चेंज मैं करूंगा तो हो जाएगा बेटा 3, ये या 5, ये -2 और ये हो जाएगा -7। हुआ कि नहीं, दिस इज द एडजॉइंट ए। देन व्हाट इज ए इनवर्स, तो सर सीधी सी बात है, ए इनवर्स हो गया ना 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए कितना 1, तो इसका 1 अपॉन 1 और ये रहेगा 3 -2 -7 एंड 5। देन व्हाट इज ए इनवर्स, सीधी सी बात है बेटा 3 -2 -7 एंड 5, दिस इज ए इनवर्स। नाउ अगेन using the concept x equal to a inverse b, x equal to, x क्या है बेटा आपका xy, x क्या मैट्रिक्स आपकी xy, ठीक है, putting the value of a inverse that is 3 -2 -7 and 5,
into B. What is B? The constant matrix 4 5 4 5. मैट्रिक्स मल्टीपल इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल सर। 2 कॉलम 2 रो 2/2, तो एक्स वाई, देखो इसका ऑर्डर 2/2 है बेटा, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/1, 2 रो एंड 1 कॉलम। तो क्या आएगा देखिए 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, 7 4 जा 28 माइनस का प्लस 5 5 जा 28। तो क्या आया यहाँ से फाइनली एक्स वाई, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज -3। बाय कंपेयरिंग द corresponding element equality of matrices x equal to what 2 and y equal to what -3. For checking the answer, putting the value of both the variable in one of the equation and find that LHS equal to RHS। 7 2 जा 14 माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 है, 3 3 जा 9, 14 माइनस 9, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने का, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक होता है, कंसिस्टेंट होता है, इस कॉन्सेप्ट से हम करते हैं। क्वेश्चन लेंथी जरूर हो जाएंगे, कब? जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल में होगा तो 3 इक्वेशन होंगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आएगी हमें उसका एडजॉइंट निकालने में। बाकी कॉन्सेप्ट तो सारा ईजी है, बस वो एडजॉइंट निकालने में सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे, फिर एडजॉइंट आएगा, फिर इनवर्स निकालेंगे, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बीच का आपका बढ़ जाएगा, बाकी सारा सिस्टम यही रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10, 7 मैंने करा दिया है, 8 9 10 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज आपको करा दिए गए हैं। सारे टोटली डिपेंड करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने से, मैट्रिक्स मेथड से। आगे जो आने वाले वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे दिया होगा 3 वेरिएबल में दिया होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।